दोस्तों, गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है। क्या है इस नोटिस में, उसके बारे में बात करेंगे और किस तरह से ये जो नोटिस है आपका बीएसएफ, एसएसबी, एनसीबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी और सीआईएसएफ, इन सभी पर असर करने वाला है। किससे रिलेटेड है? देखिए, ये सेवानिवृत्त के जो रिटायरमेंट जाने वाले बच्चे हैं, जो रिटायरमेंट जाने वाले कार्मिक है, उनके भविष्य को लेकर किस तरह से इफेक्ट करेगा उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ी खबर है, प्रमोशन को लेकर खबर आई है और सभी को होगा इससे फायदा और किस तरह से फायदा होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे बताना लगा कि आपको बताना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं कि एमएचए की तरफ से ये नोटिस निकला है। क्या है इस नोटिस में, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये नोटिस है आपका। इस नोटिस में क्या है, एमएचए की तरफ से ये नोटिस निकला है और क्या कुछ है इस नोटिस में एक बार वो दिखा देता हूं मैं क्या है। तो ये जो डेट है आपकी, तो देखिए 23 मई 2025, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 23 मई की आपकी डेट है। तो ये कल का ही नोटिस है। क्या कुछ है इसमें ये देख लेते हैं। तो ये आपका गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस निकला है, कार्यालय ज्ञापन है। इसमें क्या कुछ कहा है, सीएपीएफ उप एआर में अधिकारी पद से नीचे, अधिकारी पद क्या होते हैं, एसी एंड बिलो। इसमें कौन कौन से आते हैं, एचसी आ जाएंगे, सीटी आ जाएंगे, एससी आ जाएंगे और आपका एएसआई आ जाएगा, एसआई आ जाएगा और आपका इंस्पेक्टर आ जाएंगे। ये जो आते हैं अधिकारी रैंक से नीचे वाले होते हैं। तो इसमें बोला है सीएपीएफ और एआर में अधिकारी पद से नीचे, सिपाही से उप निरीक्षक तक। इसमें इंस्पेक्टर को काउंट नहीं किया गया है, एसआई तक ही काउंट किया गया है, यहां तक आते हैं। कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन पर मानक पद होनोरियम रैंक प्रदान करने के संबंध में, मतलब जब वो रिटायरमेंट जाएगा तो उसको होनोरियम रैंक प्रदान की जाएगी, उसके संबंध में है। अधो हस्ताक्षरी को यह अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया है कि उपर्युक्त विषय सीएपीएफ, असम राइफल, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ, ये जो है आपके सीएपीएफ है और एआर है असम राइफल, ठीक है, से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के उपरांत बल में लंबी प्रशासनिक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी पद से नीचे सिपाही से उपनिरीक्षक तक के कार्मिकों के में आत्मसम्मान एवं गर्व की भावना तथा मनोबल को बढ़ाने हेतु सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन उन्हें एक पद ऊपर मानक पद बिना किसी वित्तीय या पेंशन लाभ के प्रदान करने का निर्णय इस मंत्रालय द्वारा लिया गया है। अब मैं अपनी बेसिक भाषा में बता देता हूँ, लोकल लैंग्वेज में, कि सरकार ने क्या किया है कि जब कोई रिटायरमेंट जाता है, चाहे वो आपका बीआर जा रहा हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट, या आपका सुपरनेशन जा रहा हो, कोई भी रिटायरमेंट किसी तरह का जा रहा है, तो अगर वो कांस्टेबल से जा रहा है तो उसको एक मानक रैंक दे दी जाएगी, एक रैंक उसका कर दिया जाएगा। उसके बाद में इस परिप्रेक्ष्य में सीएपीएफ एआर द्वारा अपने पात्र कार्मिकों को मानक पद निम्न अनुसार प्रदान की जाएगी। देखिए, अगर आप कांस्टेबल हैं, आपको हेड कांस्टेबल बना दिया जाएगा, हेड कांस्टेबल हैं, आपको सहायक उप निरीक्षक बना दिया जाएगा, सहायक उप निरीक्षक है आपको एसआई बना दिया जाएगा और एसआई है तो आपको निरीक्षक बना दिया जाएगा, मतलब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। यहाँ पर इंस्पेक्टर को क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि उसके जो ऊपर है, इंस्पेक्टर के ऊपर कौन आता है, उसके ऊपर आता है एसी, मतलब असिस्टेंट कमांडेंट, तो फिर तो ये अधिकारी रैंक हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया है कि इनको एक मानद पद दे दिया जाएगा। अगर असम राइफल की बात करें तो राइफलमैन है तो हवलदार बना दिया जाएगा, हवलदार है तो वारंट अधिकारी, और वारंट अधिकारी है तो नायक सूबेदार, और नायक सूबेदार है तो सूबेदार इसको बना दिया जाएगा। अब आगे और इसमें क्या किया गया है, देखिए, इसके लिए पात्र कौन होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के समय सभी पदोन्नति का मानक दंडों को पूरा करना चाहिए। जो उनके मानक दंड है उनको सेवानिवृत्ति के सामने पूरा करना होगा। कार्मिकों का अच्छा और स्वच्छ सेवा रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब उसकी जो सर्विस होगी वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कार्मिकों के अपार के अंतिम 5 वर्ष का मूल्यांकन कम से कम अच्छा गुड होना चाहिए, मतलब उसके जो लास्ट के 5 इयर्स ऑफ सर्विस है वो आपकी क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, मिनिमम आपकी गुड होनी चाहिए, उसके लिए आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे। कार्मिकों को पिछले 5 साल में कोई बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। कार्मिकों को सत्यनिष्ठा संदेह नहीं होना चाहिए, उनका डी विजिलेंस क्लियरेंस होना चाहिए। नियम और शर्तें क्या है, उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर उसको सिफारिश करेगा, रिकमेंडेशन करेगा, तब उसका आपका पद जो है वो आप किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के लिए मानक पद प्रदान किया जाएगा, कोई भी वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। मानक पद केवल वही प्रदान किया जाएगा, प्रदान करें उस पद पर संपर्क में मौजूद हो, मतलब
उन्हीं कार्मिकों को उस पद पे, जैसे आप कांस्टेबल है तो हेड कांस्टेबल में अगर आपके कैडर में वो पद है तभी आपको प्रदान किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। मानद पद प्रदान करने से कार्मिक के अंतिम वरिष्ठता मतलब इंटरनल जो सीनियरिटी है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह केंद्रीय गृह मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है। मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका अब क्या असर पड़ेगा। देखिए, असर इसका कुछ नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस एक गौरवान्वित महसूस करने के लिए अगर आप कांस्टेबल से जाते हैं। क्योंकि देखिए, एक अगर आप कांस्टेबल हैं और आपको हेड कांस्टेबल बनने में ना, इन दोनों को बनने में आपको 15 से 20 साल लग जाते हैं। 20 साल आपकी सर्विस हो तब जाकर एक कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनता है। तो इनके स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए आपको, अगर आप कांस्टेबल सीटी से रिटायरमेंट जा रहे हैं, अगर सीटी से रिटायरमेंट जा रहे हैं तो आपको एक रैंक करके हेड कांस्टेबल, लास्ट डे ऑफ जिस दिन आप रिटायरमेंट जा रहे हैं उसको आप हेड कांस्टेबल दे दिया जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा, ये फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस आपको एक रैंक जो है वो अप कर दी गई है। अब मुझे नहीं पता कि यार अगर मैं एएसआई हूँ, हवलदार हूँ या एसआई हूँ, तो उनको तारे को लेकर मैं घर जाकर मैं क्या करूँगा भाई? मेरे को जब फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो मैं उस रैंक को घर जाके करूँगा क्या? क्योंकि रैंक तो मैं वही उतार के चला गया, तो अब मैं बाहर जाके क्या करूँगा उस चीज़ का? मुझे नहीं पता चल रहा कि ये जो नोटिस जारी किया गया है इसका क्या मतलब है और इसको क्या किस तरह से देखें भाई। मैं फिर समझाना चाहता हूं कि अगर मैं एसआई हूं, रिटायरमेंट हो गया तो वर्दी तो मैं पहन नहीं पाऊंगा, तारे तो मैं लगा नहीं पाऊंगा, तो घर जाके मैं करूंगा क्या उस तारों का? अगर मुझे इंस्पेक्टर बना भी दो तो मैं उसका क्या करूंगा? तो मेरे हिसाब से तो औचित्य नहीं है इसका, ये बेमतलब की चीज़ें हैं। लेकिन सरकार ने सोचा है तो सही सोचा होगा, उसमें हम क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगा रहे हैं। जो सरकार ने सोचा है सही सोचा होगा, हम उसके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, ये जानकारी थी। 23 तारीख का नोटिफिकेशन था, उसका बताना जरूरी था, क्योंकि कोई भी अपडेट है छोटी या बड़ी जो भी है हम आपको बताते हैं। तो ये इससे संबंधित था, मैंने बता दिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।